ओम नमस्ते जी। आइए आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं। सामवेद का 463वां मंत्र। ओम अया रुचा हरिण्या पुनानो विश्वा द्वेषांसि तरति सयुग्वभिः सूरो न सयुग्वभिः धारा पृष्ठस्य रोचते पुनानो अरुषो हरिः विश्वा यद्रूपा पर्यास्य क्रयस्य ऋक्वभिः सप्ताश्येभिर्ऋक्वभिः। हे मनुष्य, अया इस हरिण्या रस खींचने वाली रुचा चमक से न जैसे सूरह सूर्य सयुग्व भी साथ जुड़ी किरणों से विश्वा सब द्वेषांसी विरोधी अंधकारों को तरती नष्ट करता है, ऐसे ही पुनान पवित्र आत्मा पुरुष सब द्वेषांसी द्वेषांश दुर्गुणों को सयुग्व भी साथ जुड़े प्रजानों से नष्ट करता है। यत जय और जैसे अरुषः रूपवान हरि सूर्य और पृष्ठस्य धारा सूर्य के धरातल को ज्योति रूप धारा रोचते चमकती है और विश्वारूपा सब रूप वाली वस्तुओं को सप्ताश्य भी ऋक्व भी सात रूप रंग मुख वाले तेजों से पर्यासी व्याप्त होती है, ऐसे ही पुनान पवित्र आत्मा पुरुष भी ऋक्व भी प्रशंसाओं की सब ओर फैलने वाली ख्याति से प्रसिद्ध हो जाता है। तो आइए इसमें चर्चा करते हैं। इसमें विशेष प्रकार से बातें बताई गई हैं कि धर्म मार्ग में चलने वाला मनुष्य अपने द्वेषादि दुर्गुणों को इस प्रकार से नष्ट कर देता है जैसे सूर्य अंधकार का विनाश कर डालता है। कहते हैं धर्म मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति अपने दुर्गुण द्वेष दुर्व्यसनों को इस प्रकार से नष्ट कर देता है जैसे सूर्य का प्रकाश आते ही अंधकार नष्ट हो जाता है, छंट जाता है, अंधकार जो है खत्म हो जाता है। और दूसरी बात बताई गई है कि सूर्य जैसे अपने प्रकाश से जगमगाता है, जगमगा रहा है, उसी प्रकार धर्मात्मा की प्रशंसा चारों ओर फैल जाती है। जिस प्रकार से सूर्य का प्रकाश चारों ओर फैला हुआ है, कहते हैं ठीक इसी प्रकार से जो व्यक्ति धर्मात्मा होता है, सत्पुरुष होता है, उसकी ख्याति जो है चहुं दिशाओं में फैल जाती है। जिस प्रकार से ऋषि दयानंद की ख्याति विश्व में सर्वोपरि है, सर्वत्र फैली हुई है। तो इस प्रकार से जो धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति होता है, उसकी ख्याति जो है चारों ओर फैल जाती है। कहा जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलता है, सत्य के मार्ग पर चलता है, वेद के मार्ग पर चलता है, वो अपने अंधकार दुर्गुण दुर्व्यसनों को कहते इस प्रकार से नष्ट कर देता है जैसे सूर्य का प्रकाश आते ही अंधकार छंट जाता है। ऐसे वो अपने बुराइयों को जो है खत्म कर देता है। तो बुराइयां जीवन को जो है नष्ट करने वाली हैं। यही दुख है, यही कष्ट है, यही क्लेश है, यही मृत्यु है। जितने भी दुर्गुण दुर्व्यसन और दुख हैं, यही मृत्यु है। और इनसे बचने का नाम जीवन है। तो जीवन और मरण के बंधन को जानना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि इस पर बुराइयां किस प्रकार से मनुष्य को बर्बाद कर देती हैं, इस पर महाराजा भर्तृहरि ने बहुत सुंदर बात कही है। कहा भिक्षो मांस निषेवणं प्रकृसे किम तेन मध्यम विना
मद्यपान मद्यम चापि तव प्रियम प्रियमहो वारांगनाभिं सह वैश्या रुद्र रुचिर्कृतस्त्व धनम दूतेन चौर्येण वा चौर्यधूत परिग्रहोऽपि भवतः भ्रष्टस्य कान्यागति। कहते हैं एक बार तपस्वी वेश में एक व्यक्ति को तपस्वी के वेश में एक व्यक्ति को मांस खाते हुए देखकर दर्शक ने पूछा, अरे साधु होकर भी तुम मांस खाते हो? तो साधु क्या कहता है? साधु ने उत्तर दिया, मांस में क्या आनंद है जब तक शराब का साथ न हो। अरे मांस तो तभी अच्छा लगता है कि जब उसके साथ शराब हो। तो फिर प्रश्नकर्ता ने पूछा, अच्छा तुम मद्य प्रेमी भी हो, तुम शराब भी पीते हो? साधु ने कहा, केवल मद्य प्रेम उसका भी आनंद तब है जब साथ में वैश्या भी हो। शराब का आनंद तो तभी है जब जो है वैश्याओं का साथ भी हो, रंगरेलियां हो। तो इस पर दर्शक ने और हैरान होकर पूछा एक साधु व्यक्ति से, सज्जन व्यक्ति से, कि वैश्या के लिए तो क्या है, धन चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा कहाँ से आता है? तो उसने कहा है कि पैसे के लिए हमें जुआ खेलने की लत है, बगैर जुआ के पैसे कहाँ से आएगा? तो जो है जब समय आता है तो मैं जुआ खेल लेता हूँ। तो पूछने वाले ने अत्यंत विस्मित होकर पूछा, अरे ऐसे निकृष्ट काम भी? साधु ने कहा, कहते हैं ऐसे निकृष्ट काम भी करते हो तुम, कि जुआ भी खेलते हो, शराब भी पीते हो, वैश्यावृत्ति भी करते हो, मांस भी खाते हो। तो साधु ने कहा, जब जिसको नष्ट भ्रष्ट ही होना हो तो फिर उसे किस बात की चिंता, क्या उसमें शराब और क्या उसमें नीति का। तो इस प्रकार से जब मनुष्य को जो है बिगड़ना होता है, खत्म होना होता है, तो फिर उसको कुछ भी मर्यादा नहीं दिखाई देती, सब कुछ सुंदर लगता है। तो इसलिए नीतिकार ने कहा है कि जो व्यक्ति, इस मंत्र में बात कही गई है कि जो व्यक्ति सज्जन व्यक्ति हो, साधु व्यक्ति हो, वो अपनी बुराइयों को ऐसे खत्म कर लेता है जैसे सूर्य का प्रकाश होता है। सूर्य का प्रकाश फैलते ही लाखों करोड़ों जो है रोशनियां जो है खत्म हो जाती हैं, समाप्त हो जाती है, उनका कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। तो ठीक इसी प्रकार से अपनी बुराइयों को खत्म कर देता है, और जो अपनी बुराइयों को खत्म कर देता है उसका यश चहुं दिशों में जो है फैलता है, सर्वत्र उसका जो है यश जो है दृष्टिगोचर होता रहता है, सबको प्राप्त होता रहता है। उस व्यक्ति की संपूर्ण विश्व में प्रशंसा होती रहती है। तो जो व्यक्ति अपने जीवन को उन्नतमय बनाना चाहे तो इस मंत्र से प्रेरणा लेकर के अपने जीवन को जो है सुधारने का, संभालने का, बनाने का प्रयत्न करे। यही मंत्र की व्याख्या है, यही मंत्र की चर्चा है। तो आइए आज की चर्चा को यहीं पर विरामित करते हैं। ओम शांति।